गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टॉपिक होगा व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, जिस भी स्टेज में हैं, जिस भी फेज़ में हैं, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। कमिटमेंट हुई है, रीसेंट कमिटमेंट हुई है, क्रश है, लव इंटरेस्ट है, फियांसे हैं, कपल्स हैं, whatsoever, it's a love reading. So let's check that what is the future of this relationship. So without any further delay, please keep an open mind because it's going to be a timeless reading. जब कभी भी आप देखेंगे ये आपकी सिचुएशन से और आपकी फीलिंग से जो है वो रेजोनेट करेगी, तो वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपसे मिलते हुए हों, रेजोनेटेड हों। और सारे मैसेजेस को अपने ऊपर अननेसेसरीली इम्पोज नहीं कीजिएगा जस्ट बिकॉज के टैरो में आए हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। तो बिकॉज जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बहुत सारी एनर्जीज में हम लोग ट्यून इन होंगे, तो वही मैसेज लें जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थिंक ऑफ योर पार्टनर। सबसे पहले हम एनर्जीज चेक करेंगे, फिर हम फीलिंग्स चेक करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि रीडिंग कैसे प्रोग्रेस कर रही है। रीडिंग के थ्रू हमें कोई एक्शन प्लान, कोई इंटेंशंस चेक करने की ज़रूरत है, तो वो हम डिफरेंट ऑरेकल से और डिफरेंट डेक से भी चेक करेंगे। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। थिंक ऑफ योर पार्टनर। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ऑलराइट, 5 of cups, the devil। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। सारे आप 7 of swords, 3 of wands, 2 of swords, and 8 of pentacles. Okay, Capricorn, Scorpio, Taurus, Cancer, Pisces, Capricorn, Virgo, mostly all the signs are here. Okay, अगर मैं करंट एनर्जीज़ की आपके पार्टनर की बात करूं, आपके पार्टनर को समहाउ एक इमोशनल लॉस फील हो रहा है। शायद आप लोग अभी ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, बातचीत नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो बहुत कम हो रही है। एनर्जीज़ की बात की जाए तो एक इमोशनल लॉस इस फॉर्म में है, शायद आपके पार्टनर जो हैं वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि आपकी लव की ऑफ़र अभी भी उनके पास मौजूद है। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे नज़र कर रहे हैं जो चीज़ें उनसे ख़राब हो गई हैं, जो उनसे चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में कोई हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं की हुई थी। कुछ 3D और 5D वर्ड से रिलेटेड, जिसे कहना चाहिए जो दुनियावी बातें होती हैं, प्रैक्टिकल रहने वाली बातें होती हैं, उस तरह का कुछ रिलेशनशिप है। और ये पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा क्लोज़ या बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील करने के बजाय आपके साथ थोड़ा सा एक टॉक्सिक हो जाते हैं, लेकिन आपको हर वक्त चेन रखते हैं, कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी ज़्यादा चलाते हैं,
और हर वक्त शायद ऐसा भी फील हो रहा है कि डोमिनेंट बहुत हैं, जो भी हैं आपके पार्टनर, मेल हैं या फीमेल हैं, डोमिनेंट बहुत हैं, आपको कंट्रोल बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं और अपनी बात हमेशा जो है वो चाहते हैं कि ऊपर रहे, जबकि आप एक बहुत अच्छा जो है वो इनके साथ एज अ पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें भी हैं जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। अभी यहाँ पर ऐसा तो कोई कार्ड नहीं आ रहा जिससे ये फील हो कि योर पार्टनर इज़ मैरिड और कमिटेड समवेयर एल्स, बट येस कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो आपके पार्टनर ने आपसे अभी तक हिडन रखी हैं। और थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड समहाउ एक ऐसा कार्ड भी है जो कि वेटिंग गेम पर शायद आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है आपके पार्टनर ने, और आप अपनी उन तमाम एफ़र्ट्स का जो आपने इस रिलेशनशिप में रखी हैं, आप उसका बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं, शायद आपको बहुत हैंग करके रखा हुआ है। आप, मुझे इस वक्त ऐसा भी फील हो रहा है कि आप एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं कि आप कोई डिसीजन लेने की पोजीशन में हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप अब तक जो मुझे नज़र आ रहा है ये कोई हेल्दी रिलेशनशिप नहीं लग रहा। बहुत मेहनत मुझे आप इस रिलेशनशिप में करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई एक पर्सन है जो इस रिलेशनशिप में ही इन्वेस्ट करता है, ये मुझे आप लग रहे हैं। अगर इस रिश्ते को अभी तक किसी ने संभाला हुआ है वो आपने संभाला हुआ है। आप करियर ओरिएंटेड भी लग रहे हैं, इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करते भी लग रहे हैं। अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप ही फाइनेंसिस को भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन इन दो कार्ड से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप क्रॉस रोड पर हैं, आप डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं, आपको हकीकतों का भी पता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप इनको छोड़ दें या इनके साथ रहें। जब कभी भी आप इनको छोड़ने की बात करते हैं तो आपके आंखों पर एकदम से पट्टी बन जाती है, लेकिन जब कभी आप इनके साथ रहने की बात करते हैं तो आपको टॉक्सिसिटी नज़र आती है। और यहाँ पर ये आपके पर्सन की भी फीलिंग है और आपकी भी फीलिंग है, आप दोनों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि जैसे अब लाइफ में या हमारे रिलेशनशिप में अब कोई चार्म नहीं रहा, बट येस देयर इज़ स्टिल होप। जो फीलिंग, एक डाउन फीलिंग आ रही है, वो मुझको आपकी तरफ से एनर्जी पिक हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा जो है अब फील करने लगें कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ भी नहीं बचा। अगर इस रिलेशनशिप के फ्यूचर की बात की जाए तो वो कुछ नहीं बचा की रीज़न ये है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ही रूल किया है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए आपके ऊपर कंट्रोल रखा है। जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको इग्नोर कर देते हैं, जब आपको उनके साथ अटैचमेंट फ़ील हो रही होती है तो वो कुछ टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, डार्कनेस की बात कर रहे होते हैं। आप कोई पॉजिटिव बात करते हैं तो वो उसके रिप्लाई में कोई नेगेटिव बात कर देते हैं, और इस तरह से कभी ना कभी आप लोग की फ़ाइट हो जाती है। सेल्फ डिफेंसिव बड़े हैं, बातें छुपाते हैं आपसे, ओपन नहीं रहते, इस वजह से आपको फ़ील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है वो या तो आप खुद डिसाइड कर लें या फिर कोई और आपके लिए डिसाइड कर दे। लेकिन जब कभी भी आप डिसीजन की तरफ जाते हैं तो यू फील लाइक गोइंग ऑन अ क्रॉस रोड, आपको समझ में नहीं आता कि आप करें क्या, क्योंकि आप ही होल सोल इस रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो राइट नाउ रीडिंग इज़ नॉट एज सच पॉजिटिव, बट समहाउ इट इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग इस वजह से बिकॉज एक ही पर्सन जो है वो उसके ऊपर मुस्तकिल इन्वेस्ट कर रहा है। लेट्स सी, अगर ये फ्यूचर जानने की बात है इस रिलेशनशिप की तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप में रहते हुए, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों की फीलिंग्स क्या हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, विच इज़ अबाउट गोइंग डीप इनसाइड, अपनी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर आइसोलेट अपने आप को कर लेने वाली बात और अपने अंदर सवालात ढूंढने वाली बात की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड। देयर इज़ अ पोटेंशियल, इट्स नॉट लाइक कि इस रिलेशनशिप का कोई बिल्कुल ही कोई डेड एंड आ गया है या कोई ऐसी बात हो रही है। सडनली आई हैव फाउंड वन थिंग कि इस रिलेशनशिप का एक टर्निंग पॉइंट भी आया है, और वो टर्निंग पॉइंट कुछ इस तरह से आया है कि एक जर्नी रही है इस रिलेशनशिप के की प्रोग्रेस की, जिसमें
आपने एक पॉइंट पर आकर ऐसा इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप के ऊपर कि इस रिलेशनशिप को जो है, इस रिश्ते को एक एक एज मिला है, और वो एज ऐसा मिला है जिसमें आप दोनों ने शायद ये रियलाइज़ भी किया है विद दिस सन कार्ड कि आप दोनों की खुशी जो है वो एक दूसरे के साथ ही है। फीलिंग्स की जहाँ तक बात की जाए तो आपके पर्सन इस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा डीप जैसे कहना चाहिए, 2 and 3, ओके, बहुत ज़्यादा विदिन जाते हुए मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। टेम्परेंस, यस, सजिटेरियस, 9 of Wands, yes, Page of Swords, okay, very true. See, 4 of Swords का कार्ड हमें बताता है कि आपके पर्सन, अगर उनकी फीलिंग्स की बात की जाए तो वो उन्होंने शायद ये असेस कर लिया था या कर लिया है कि आप जो हैं वो किसी न किसी तरीके से किसी ऐसे एज पे पहुंच गए हैं कि आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस वजह से ये नहज और ये पॉइंट आए ना, आपके पार्टनर ने एक स्टेप बैक लिया है और वो खामोश हो गए और वो अपने ही अंदर एक सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में हैं, ये देखने के लिए कि उनको इस रिलेशनशिप के लिए करना क्या चाहिए, वो इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए क्या करें। तो वो एक अपनी ही डीप, जिसे कहना चाहिए, डीप थिंकिंग में अपने अंदर बहुत कुछ इस वक्त जो है वो सोच रहे हैं, वो मेडिटेट कर रहे हैं। उन्होंने रेस्टिंग पोजीशन में अपने आप को डाल दिया और गॉड फॉरबिड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार भी हुआ है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इस स्ट्रेस को लेकर कोई बीमार भी हुआ है। ऑन दी अदर पार्ट, अगर फीलिंग्स की बात की जाए इस रिलेशनशिप को लेकर, तो आपके पार्टनर आपके साथ विक्ट्री फील करते हैं, वो उनको खुशी होती है, शायद आपके लाइफ में होने की वजह से उनको बहुत सक्सेस मिली है, उनको बहुत रिकग्निशन मिली है, या कोई रिसेंटली उन्होंने ऐसी कोई काम किया है या बात की है जिसकी वजह से उन्होंने सक्सेस को इतना ज़्यादा इन्जॉय किया है कि उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया। डेविल के नीचे 6 of Wands का कार्ड आया है, विच शोज़ कि वो शायद उनका ये पैटर्न रहा है कि जब वो काम में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं तो वो कुछ अरसे के लिए आपको भूल जाते हैं, लेकिन जब कभी भी वापस आते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि उनकी खुशी एक्चुअली आप ही हैं, आप ही के साथ वो खुश होते हैं। वो अपनी लाइफ को अगर इन्जॉय करना चाहें तो आप ही के साथ आते हैं, आप ही के साथ इन्जॉय करते हैं। उनको ये फील होता है कि जब कभी भी कोई सेलिब्रेट करने की बात होती थी तो वो आपकी कंपनी में ही उसको इन्जॉय करते थे या करते हैं। बट टाइम टेकिंग बहुत है, टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। टेम्परेंस का कार्ड समहाउ हमें ये भी बात बताता है कि मिक्स, मतलब आप मुझे लग रहा है कि अब इस रिश्ते में जितनी भी सीक्रेटिव वो रहे हैं, मिक्स्ड एनर्जी रही है। नाउ यू आर नॉट इन अ मोड टू टेक ऑल दिस, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बस अब आपको इसका रिवॉर्ड चाहिए है। यहाँ पे भी आप देखें और यहाँ पे भी आप देखें, आप टेम्परेंस में आपने ये तमाम चीज़ें, ये सिचुएशन एक पॉइंट पर आकर आपने भी और आपके पार्टनर ने भी ऊपर वाले पे छोड़ दी हैं, बिकॉज आप अबाउट टू वेरी नियर आप जो थे वो डिसीजन लेने वाले थे। ऐसा होने वाला था कि आपने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस रिलेशनशिप के लिए कोई फैसला करने पर, और इसको सेंस कर लिया था आपके पार्टनर ने। क्रॉस रोड 2 of Swords के नीचे ये वाला कार्ड आया, विच शोज़ कि आपने शायद एक पॉइंट पर आकर डिसाइड कर लिया था कि अब आप इस रिश्ते को बिल्कुल टोटली ख़त्म कर देंगे, लेकिन आप एकदम से आपने एक रिवर्स गियर मारा है और आप दोबारा से इस रिलेशनशिप को चांस देने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी है, ये फीलिंग आपके पार्टनर की भी है। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे बाकी कार्ड्स में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ये वाला कार्ड भी मुझे आपके लिए लग रहा है, ये वाला कार्ड भी आपके लिए लग रहा है, लेकिन टेम्परेंस, 4 of Swords और ये कार्ड जो है वो मुझे डेफिनेटली आपके पार्टनर की फीलिंग लग रही है। और अब आपके पार्टनर आपके साथ अटैच रहने के लिए, आपसे डिटैच ना हो, आपसे अटैच रहने के लिए वो आपके ऊपर चेक रखते हैं। यानी कि वो आपको नहीं बता सकते वो आपको नहीं बता सकते कि वो, अगर आप उनकी लाइफ से चले जाएं, या अगर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कोई गॉड फॉरबिड ऐसा होता है कि कोई डेड एंड आ जाए और कोई आपको बिल्कुल समझ में ना आए कि इस रिश्ते को कैसे लेकर चला जाए, तो ऐसी भी फीलिंग है। तो वो आपसे बात करने के बजाय आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। हो सकता है आपके फेसबुक पर, आपके इंस्टा पर, या जो भी मीडियम ऑफ हमारे सोशल मीडिया होते हैं या जहाँ जहाँ चेक किया जा सकता है,
कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, नॉट इन अ बैड सेंस बट इन अ पॉजिटिव सेंस, टू जस्ट कीप हिमसेल्फ और हर सेल्फ अटैच। जबकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ जो है वो बाकायदा तौर पे लफ्ज़ों से और एक्शन से ज़्यादा करनी चाहिए, ना कि इस तरह की कोई स्नीकी सी कोई एक्टिविटी रखें कि आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, कि आपको आपकी लाइफ के बारे में उनको सब कुछ पता है, लेकिन जिस मीडियम के थ्रू पता होना चाहिए वही मीडियम वो अपना नहीं रहे हैं। लेट्स सी, गॉड फॉरबिड इस रिलेशनशिप का कोई ख़तरनाक, जिसे कहना चाहिए कि कोई रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा। आप थोड़े से कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज़ वो भी मुझे इसलिए फ़ील हो रहा है कि आप कन्फ्यूजन में इसलिए हैं बिकॉज़ आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के ऊपर इन्वेस्ट किया है और आपको अब उसका रिवॉर्ड चाहिए है, और रिवॉर्ड चाहने में आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, इतना ज़्यादा दे चुके हैं कि आपके पार्टनर को अब समझ में भी नहीं आ रहा कि अब अगर आपको इस रिलेशनशिप में पे बैक करें तो वो किस तरह पे बैक करें, बिकॉज आप करते ही चले गए, करते ही चले गए, करते ही चले गए, और वो रिसीवर थे। कोई यहाँ पर एक डूअर था और एक रिसीवर था। अब बैलेंस ही नहीं मेंटेन हुआ है, इसीलिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। अब कोई डिप्लोमेसी, कोई हिपोक्रेसी, कोई मिक्स्ड फीलिंग्स, कोई डुअल बातें जो हैं वो रिसीव करने के मूड में आप बिल्कुल भी नहीं हैं। इसीलिए आपने इस रिलेशनशिप को जो है वो ऊपर वाले के हाथ छोड़ा हुआ है कि भाई जो भी हो उसका फ़ैसला जो है वो मुझको मेरे मेरे हक़ में हो, वो वाली बात है। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर इसके ऊपर एफ़र्ट कम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज डेविल की एनर्जी से यही लग रहा है कि वो थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हैं। बुरे नहीं हैं लेकिन सेल्फ सेंटर्ड हैं। उनको लगता है ये सब, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनको लगता है कि ये सब करना उनका राइट है, तो उनको ये सब कुछ करना गलत नहीं लगता। तो लेट्स सी उनकी इंटेंशंस क्या हैं। हम इस रिलेशनशिप के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशंस क्या हैं। एस ऑफ कप्स, वेरी गुड। प्लीज़ अवॉइड द एंड इग्नोर द वॉइसेस एट द बैकग्राउंड। मेरे बच्चे जो हैं वो पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वेरी यंग एनर्जी। वेल, इंटेंशंस की बात की जाए तो आपके पार्टनर किसी भी तरह से ये तो चाहते ही नहीं है कि वो आपको छोड़ दें या इस रिलेशनशिप को एंड कर दें। दो कार्ड्स तो भी बड़े स्ट्रॉन्ग आए हैं, 1 4 5 6। मेरी गिनती गलत नहीं है, पहले दो कार्ड्स आ चुके थे। ओके, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा, उनके इमोशंस इस वक्त ओवरफ्लोइंग हुए हैं। उनको तो, मैं जहाँ तक देखा जाए, उनकी इंटेंशंस की बात की जाए तो उनको तो एक तरीके से, मैं इस कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से अपनी मोहब्बत जो है वो कंट्रोल करें। इतने ओवरफ्लोइंग इमोशंस उनके, डूबे डूबे जिसे कहना चाहिए, कूद कूद के जैसे इस कप में से पानी बह रहा है ना, ऐसे उनके इमोशंस हुए हैं। आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफ़र डेफिनेटली करना चाहते हैं, टेंजिबल फॉर्म। कोई भी छोटा सा गिफ्ट या कुछ भी हो सकता है। आपका कोई इवेंट करीब आ रहा हो, आपकी बर्थडे करीब आने वाली हो, कोई ऐसी फेस्टिविटी सामने आने वाली हो जिसमें कुछ आपको ऑफ़र ज़रूर करेंगे। एंड इट सीम्स लाइक दैट ही इज़ वेटिंग फॉर दैट डे। इस तस्वीर में तो बहुत ही बड़ा सा पेंटिकल है, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल इज़ काइंड ऑफ वेरी यंग सी, बड़ी फ्रेश सी और बड़ी क्रिएटिव सी कोई एनर्जी होती है, विच शोज़ कि कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आपको ऑफर होने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से, विच विल बी अ सिंबल ऑफ अ कमिटमेंट, कोई न्यू चीज़ या कोई नया, ऐसा कुछ भी नया, अ फ्रेश स्टार्ट। ओ, 2 ऑफ कप्स, दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी नाइस। दिस रिलेशनशिप इज़ समथिंग, ये ट्विन फ्लेम से आप डील कर रहे हैं। और अगर मतलब शायद आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं बिकॉज 2 ऑफ सोर्ड से ये भी पता चल रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, लेकिन आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपको लेकर बिल्कुल क्लियर है। देयर इज़ नॉट एट ऑल अ साइन कि यहाँ पर कोई दूसरी बात हो। डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम, ये मेंटल और म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी की बात है। यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट, शायद इसीलिए ज़्यादा आपको तकलीफ भी होती है। नाइट ऑफ कप्स, ओके फाइन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। बहुत ही स्पीड से आपके पार्टनर बड़ी क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं और आपको अपना कप ऑफ़र करेंगे। आपको कुछ यकीनन वो कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में रोमांस कुछ कम हो गया था, तो इस वजह से भी आपको इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जानने की नीड हो रही है। आपकी लाइफ में शायद लस्ट, सॉरी टू से एक वर्ड मैं यहाँ यूज़ करना चाहूँगी, आपके पार्टनर्स जिस चीज़ को रोमांस समझते हैं वो आपकी नज़र में शायद लस्ट है।
और आपकी नज़र में जो रोमांस है वो उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है, वो उनको लगता है कि ये तो किताबी बातें हैं। लेकिन येस, राइट नाउ टू सेटल द थिंग्स योर पार्टनर इज़ विलिंग, ही और शी इज़ प्लानिंग टू कम एंड ऑफर यू समथिंग। इस हैंग्ड मैन ने आकर जो है कुछ गड़बड़ की है, या तो इस स्टक एनर्जी में, जो कि हमेशा आपके पार्टनर की एक इंटेंशन और एक एनर्जी इतनी लवी डवी होती थी और वो आकर एक स्टक हो जाते थे, या तो इस वक्त ये होने वाला है, या अगर देखा जाए आपके पार्टनर अब इस एनर्जी से बाहर आ गए हैं। और अगर इंटेंशंस की बात की जाए तो वो ओके, येस, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए करेज और स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये स्ट्रेंथ गैदर की है एक्चुअली, बिकॉज शायद आपके पार्टनर इस तरह के हैं नहीं। आई मीन टू से कि वो शायद इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं, वो सिर्फ अपने एक्शंस के ही थ्रू बताते हैं और शायद आपको गिफ्ट्स वगैरह देकर ही ये बात प्रूव करते हैं। और आपको थोड़ा सा शायद बातें करना, रोमांटिक बातें करना और वादे और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी लवी डवी बातें करना पसंद है। और उसके अंदर आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़े से लेस एक्सप्रेसिव हैं, बट वो अपने एक्शंस के थ्रू हमेशा आपका दिल जीत लेते हैं और शायद अब भी वो यही करने वाले हैं। उनको पता है कि आपको काबू कैसे करना है, और काबू करने के लिए उनको मालूम है, खामोशी से वो आपके पास ऐसे आके बैठ जाएंगे और ये जो शेर बना हुआ है ना वो इसी तरह आंखें बंद करके राज़ी हो जाएगा। तो मुझे तो ये रीडिंग शुरू में बड़ी बड़ी ही ट्रिकी लग रही थी, लेकिन अब ये रीडिंग मुझे बहुत ही इसमें पोटेंशियल नज़र आ रही है। और बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास एम्प्रेस आया है, और फिर दोबारा से हमारे पास द लवर्स आया था, एंड देन हमारे पास द सन आया था। येस, दिस इज़ कंफर्मेशन कि आप ही उनकी खुशी हैं। 2 दफ़ा यहाँ पर सन का कार्ड आ गया है। लवर्स इज़ अ कन्फर्मेशन, आप अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट से ही डील कर रहे हैं। आपको जब कभी भी खुशी मिलेगी तो इनसे ही मिलेगी, और वो चाहे किस तरह के भी हों, किस तरह के भी वो रहें, लेकिन उनको पता है कि जब वो आपके पास होंगे, आपके साथ होंगे, तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। थोड़े से डिस्टेंस पर हैं आप लोग, लेकिन जब कभी भी आप लोग साथ होंगे तो डेफिनेटली आप उस मोमेंट को, उस टाइम को, उस इन्वायरमेंट को, उस वक्त को बहुत इन्जॉय करेंगे, बिकॉज योर पार्टनर सीज़ यू एज अ होल पर्सन। आप बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही यू नो बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। आप सब कुछ हैं जो मैं देख पा रही हूँ, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। यू हैव दैट मैग्नेट इन योर पर्सनैलिटी जिससे दूर कोई पर्सन रह ही नहीं पाता। तो दिस इज़ अ वेरी गुड रीडिंग। शुरू में तो मुझे बड़ा डर लग रहा था, बिकॉज अगर रीडिंग ऐसी आ रही होती तो मुझे भी बताते हुए तकलीफ़ हो रही होती है, दर्द महसूस हो रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे मैंने कुछ अपनी तरफ से मैनिपुलेट नहीं किया, जो आया है वो आपके कार्ड्स के थ्रू आया है। अब हम इस रीडिंग को एंड करते हैं थ्रू येस एंड नो सेशन। आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को अपने जहन में रखिए, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसका जवाब आपको रीडिंग के दौरान मिल गया हो तो वो क्वेश्चन जहन में मत रखिएगा। लेकिन आप कोई भी सवाल सोच रहे हैं तो हम उसका जवाब येस और नो में या देखेंगे कि हमें एंजल आंसर्स जो हैं वो क्या मिलते हैं। प्लीज़ अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी और उसमें जो भी आंसर होगा येस और नो। बाज़ दफ़ा तो इसमें येस और नो बहुत क्लियरली लिखा हुआ आ जाता है, और येस भी इसमें थ्राइस और ट्वाइस है, और उसकी रीज़न भी पता चल जाती है कि वो येस जो आया है वो किस फॉर्म में आपको मिलेगा, और जो नो आया है वो भी किस फॉर्म में मिलेगा। तो थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। आई विल पुल वन कार्ड एंड हियर इज़ योर कार्ड। आई होप आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। लेट्स सी व्हाट्स द आंसर। इफ यू बिलीव, इन अदर वर्ड्स इट्स yes. ओके, तो जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है उस पे कायम रहिए। अगर आप उसी पे कायम रहेंगे, और इफ़ यू विल स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, then the answer is yes.
सो ये थी आप लोगों की आज बड़ी डिटेल रीडिंग, दोज हु आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ देयर रिलेशनशिप. सो हियर इज़ द रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा. रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मैं आऊँगी एक और फ्रेश रीडिंग के साथ. टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.